नमस्कार। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ पर सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न उन सभी का आंसर दिया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट को और फास्ट डिसीजन मेकिंग स्किल को और इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में बहुत जल्दी अपने थॉट्स पर रिएक्ट करने वाले और थोड़े इम्पेशेंट टाइप का नेचर यह क्रिएट यहाँ करता है। जब लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट देखने को मिलती है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँच पाती है, तो इस कंडीशन में थोड़ा कम्युनिकेशन एरर होता है। मन के अंदर बात को रखना या स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, स्टेज फियर भी देखने को मिलता है। कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम इस कंडीशन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर काम में फिर देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट या मिसमैनेजमेंट क्रिएट होने लगता है। तो यहाँ पर बिजनेस सेंस या लक ऑब्वियसली आपके हाथ में अच्छा है, लेकिन बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस मेजरली इस कंडीशन में थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस में अगर ग्रोथ करना है तो पंचुअलिटी, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांगली और कॉन्टैक्ट्स मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप इंडिपेंडेंटली वर्क तब कर सकते हैं जब आप अपना मैनेजमेंट स्ट्रांग कर ले, नहीं तो किसी व्यक्ति को हायर करें। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, तो इस कंडीशन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। तो जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और अपने पराक्रम, कोशिश और अपने यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज़ के कारण लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। इस कंडीशन बहुत अच्छे लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर या जॉब के अकॉर्डिंगली हाई पोस्ट अथॉरिटी या टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करते हुए पाए जाते हैं। टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी इस कंडीशन में डेफिनेटली मिलता है, और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को क्रिएट करती है। तो इस कंडीशन में हमेशा अपने रिलेशन मजबूत बनाए रखना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। क्यों ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट फिंगर इतने अच्छे रिजल्ट दे रहा है? क्योंकि ये यहाँ पर आपको सिर्फ जिम्मेदारी पूर्वक किस्म का व्यक्तित्व नहीं दे रहा है, ये यहाँ पर आपको नॉलेजेबल पर्सनैलिटी भी क्रिएट कर रहा है। इसलिए ज्ञान के विषय में भी ज़्यादा कमी या दिक्कत परेशानी नहीं होती और कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने के चांसेस स्ट्रांग होते हैं। फिंगर के बीच में ऐसे गैप इंडिपेंडेंट नेचर, अप्रोच और अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त करता है, और फिंगर के जो नोट्स हैं वो तकरीबन डेवलप ठीक हैं, जिसके कारण यह स्पष्टवादी किस्म का नेचर भी देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना बेसिक नेचर में रहेगा, और फैलेंजेस और इंटरनल मार्क्स दोनों डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा, और थंब का साइज यहाँ पर आपका कुल मिलाकर के ठीक है, यानी सशक्त व मजबूत है, जिसके कारण सीखने, समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता और अपने बातों पर अड़िग रहने की योग्यता को भी यहाँ पर यह दर्शा रहा है। यव का चिन्ह भी है, जो इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस अच्छा देता है। इसीलिए मेडिटेशन के माध्यम से और धार्मिक क्रियाकलापों के माध्यम से लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस मेंटेन रहता है। फर्स्ट फिलेंस पर आड़ी रेखा ज़्यादा चिंतन मनन करने जैसे योगों को इंडिकेट कर रही है, और जो पाम का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपका रेक्टेंगुलर शेप में क्रिएट हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर डिज़ायर एंड एम्बिशंस देखने को मिलता है। इम्पल्सिव और इमोशनल टाइप ऑफ नेचर भी यह क्रिएट कर रहा है। जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग सबसे पहले बात करें तो जुपिटर पे आपके यहाँ हल्का सा क्रॉस का साइन है, और ये 90% लव मैरिज की तरफ लेकर के जाता है। इस कंडीशन में अटैचमेंट या अटैचमेंट के थ्रू लाइफ सेटल्ड यानी डायरेक्ट मैरिज होने जैसे योग यहाँ निर्मित हो जाते हैं। तो ये जब क्रॉस का इस प्रकार से साइन बनता है, और बहुत रेयर केस में यहाँ पर आपका ट्रायंगल का भी साइन बनता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये साइन बहुत ज़्यादा मजबूत यहाँ पर नहीं है, लेकिन इन केस अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट्स अपने डालते हैं गवर्नमेंट जॉब में, हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, 100% आपका यहाँ ट्रायंगल बनेगा। और ट्रायंगल बनने का सीधा इंडिकेशन होता है कि आप उस टॉप लेवल मैनेजमेंट में वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। जब भी ट्रायंगल का साइन जब जुपिटर माउंट पे होता है, तो किसी अगर गृहिणी के हाथ में, तो उनके हस्बैंड बहुत बड़े लेवल के यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाते हैं किसी भी फील्ड में। और अगर किसी मेल पर्सन के हाथ में ये साइन बने, तो वो खुद कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन या ऐसे लेवल पर होते हैं जिसमें सलाम ठोकने वालों की कमी नहीं होती। तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में अच्छा है, और ये जो आड़ी रेखा जा रही है बहुत धार्मिक बनाती है। इस कंडीशन में बहुत दयालु किस्म की प्रवृत्ति होती है, आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले, करुणा दया अपने अंदर रखने वाले, हमेशा दूसरों का भलाई चाहने वाले, और कभी चाह करके भी किसी का बुरा ना कर पाने, ये सभी योगों को यहाँ पर ये दर्शा रहा है। हालांकि गुरु की स्थिति ओवरऑल बहुत अच्छी है, तो मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ और ओवरऑल लाइफ के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ये जुपिटर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स अपने दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी ए क्लास की आपकी लाइफ स्टाइल डेफिनेटली मैरिज के आसपास या उसके बाद में रहेगी। भाग्य रेखा की स्थिति भी अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है। भाग्य रेखा का उद्गम चंद्र से होता हुआ सीधे के सीधे शनि तक जा पहुंच रहा है। चंद्र की भाग्य रेखा
विदेश से बहुत ज़्यादा लाभ देती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न था आपका कि फॉरेन के क्या चांसेस है, तो यहाँ आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपने लाइफ में करना क्या है। यहाँ पर इसीलिए ये साइन अधूरा है यहाँ पर, और उसके अलावा जो सूर्य की स्थिति है वो भी यहाँ पर अधूरी है। जब रेखा इस प्रकार से ब्रेक होती है तो सीधे करियर में चेंजेस होने के पूरे चांसेस क्रिएट होते हैं। तो आपके हथेली में सबसे पहली बात की भाग्य रेखा अच्छी है, आप जो मन का चाहेंगे सब कर पाएंगे। यही रेखा है जो फॉरेन से भी कनेक्शन देती है, कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल देती है। और इस कंडीशन में जलीय क्षेत्रों के पास रहने से बहुत ज़्यादा भाग्योदय होने लग जाता है, क्योंकि चंद्र जो है यहाँ पर जल का भी कारक है। तो इस कंडीशन में ये पहले डिसाइड करना ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब किसी के हाथ में सभी रेखा मौजूद होती है, जैसे यहाँ गुरु की रेखा हो गई, शनि, सूर्य, बुध, तो ऐसे जातक हर क्षेत्र में तकरीबन सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है, इतना लाइफ में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं या फिर क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि वो सक्सेस पेंडिंग हो जाता है। नहीं तो उतना 100% एफर्ट्स फिर किसी भी चीज़ में दे नहीं पाते। तो आपको अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर क्लियर कट वे से रन करना पड़ेगा, और एक समय पर एक ही काम करना ज़रूरी है, क्योंकि लिटिल फिंगर यहाँ पर शॉर्ट है। यहाँ पर एक अनदर लक लाइन आपकी आकर के ऐड हो रही है, और वो समय आपके जीवन का हो जाएगा 34 के आसपास में। तो ये समय ऐसा रहेगा जिसमें आपके पास आगे से रह करके बहुत बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी आएगी, जो और ज़्यादा कंफर्ट आपकी या अर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगी। दूसरी जो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा वो यहाँ पर जनरेट हो रही है उम्र 26 और 7 के आसपास में। तो इसी पीरियड से कहीं ना कहीं अर्निंग होने लगना या अपने लाइफ में एक प्रकार से ग्रोथ करना या किसी प्रकार के नए स्किल्स का डेवलपमेंट होना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। किसी भी प्रकार से अनसर्टेनिटीज़ या ट्रबल आपकी लक लाइन में मेजरली नहीं है। 36 में और एक 41 के आसपास में एक माइनर इवेंट है, और उम्र 44 से 47 थोड़ा सा ट्रबलिंग रहेगा, क्योंकि उस समय भाग्य रेखा फेल करके चल रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भाग्य रेखा शनि तक पहुंची है, इसीलिए सारे इच्छा मनोकामना की पूर्ति होती है। जो भी काम शुरू किया रहता है उसका प्रॉपर एंडिंग होता है, अपने काम से संतुष्टि मिल पाता है, और एक ट्रूथ लाइन की अवेलेबिलिटी भी है जो आपको ट्रस्ट वर्थी यहाँ पर बनाएगी, और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लॉयल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी और डबल सोर्स ऑफ अर्निंग भी इवन क्रिएट करेगी। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, दूसरों को एडवाइस सजेशन बहुत अच्छा दे पाते हैं। इस कंडीशन में किसी भी प्रकार का कंसल्टेंसी का काम हुआ या सजेशन का काम हुआ, इन सब से बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाता है। तो यहाँ पर साइड बाय साइड आप जैसे जहाँ तक हमेशा कहीं ना कहीं किसी अनदर प्रकार की अर्निंग के विषय पे सोचते विचारते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी ये क्रिएट करता है इस प्रकार का जब रेखा होता है। तो सूर्य की स्थिति में कोई खराबी नहीं है, लेकिन यहाँ जो रेखा ज़्यादा है ये अपने आप में सही नहीं होता है, क्योंकि इस कंडीशन में व्यक्ति का फोकस कमज़ोर हो जाता है, काम में कंसिस्टेंसी नहीं जो है देखने को मिलती। बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस किसी भी चीज़ से होने लगते हैं। 10 काम एक समय पर करने के कारण समय भी ज़ाया होता है, और किसी काम में परफेक्शन भी नहीं मिल पाता है। तो ये सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा ही ध्यान भटका रही है, आपके रिजल्ट को कम कर रही है, यानी सक्सेस के रिजल्ट को, गुडविल के रिजल्ट को, वेल्थ के रिजल्ट को, और स्ट्रगल बेफिजूल की ज़्यादा बढ़ा रही है। इसलिए इस कंडीशन में प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके काम करना और कंसिस्टेंट अपने काम में रहना और एक समय पर एक काम करना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। आपको कोई रेमेडी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप इसी चीज़ को मेंटेन कर लीजिए। एक बार आप अपने लाइफ में पूर्णतः सेटल हो गए, आपका बेस बन गया, उसके बाद आप 1 क्या 10 काम करिए, आपको क्या दिक्कत आना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में इशू है, तो उस चीज़ का आपको बारीकी से ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो जितने भी साइन मरकरी की तरफ झुकते हैं, ये इंटेलिजेंसी का बहुत अच्छा साइन हो जाता है। यहाँ पर एक बारीकी से देखेंगे तो एक रेखा यहाँ से निकल के शनि पर जा रही है, तो ये रेखा प्योर वर्कोहॉलिक नेचर देती है। ऐसे जातक खाली बैठना ही नहीं चाहते। इन जैसे जातकों को अगर 2 दिन खाली बैठा दिया गया तो ऐसा लगता है कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। तो ये बहुत हार्ड वर्किंग और कंटिन्यूस यहाँ पर एफर्ट्स को इंडिकेट करता है। बस एफर्ट सही डायरेक्शन में और कंसिस्टेंट एक ही काम में एफर्ट रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। मरकरी की स्थिति पर जब एक से अत्यधिक रेखा होती है तो बिजनेस सेंस लग बहुत अच्छा होने लगता है। उसके वजह रीज़न होता है कि कम्युनिकेशन स्ट्रांग होने लगता है, बार्गेनिंग कैपेसिटी और यहाँ कन्विंसिंग कैपेसिटी बहुत बेहतरीन होने लगती है। ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं और ऐसे जहाँ तक कहीं भी चल जाएं बहुत जल्दी ही अपने लोग बना पाने में सक्षम होते हैं। कभी भी वेल्थ की, लोगों की, काम की कोई भी कमी नहीं होती। रेगुलर लर्निंग हैबिट और इंटेलिजेंसी ओवरऑल परफेक्ट यहाँ देखने को मिलता है। और ये जो रेखा जा रही है ये फोर्स करेगी आपको बिजनेस में जाने के लिए, लेकिन अभी कोई भी सजेशन आपको व्यापार के रिगार्डिंग नहीं दिया जाएगा। इस कंडीशन में शेयर मार्केट में भी मन लगता है, ट्रेडिंग जैसे काम में भी इंटरेस्ट जाता है, और गेम्बलिंग हुआ या फिर क्रिप्टो करेंसी, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुझान ध्यान जाता है। इन सब के बजाय म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों में अगर आप नॉलेज रखें या इंटरेस्ट दिखाएं तो वो अभी के समय के अनुसार ठीक रहेगा आपके लिए।
हृदय रेखा की स्थिति में जब भी यहाँ पर एकदम एंड में आइलैंड बनता है तो शुरुआती जीवन में और एंडिंग लाइफ में हेल्थ इशू दोनों समय पर देखने को मेजरली मिलता है। और वहीं यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आपकी जो हृदय रेखा है वो सीधे निकल के जुपिटर से कंजंक्ट है, एक्सट्रीम इमोशनल नेचर ये देता है। इस कंडीशन बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल, सेंसिटिव और डेडिकेटेड टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी, लव केयर अटैचमेंट बहुत जल्दी होने या अपने लव को बहुत अच्छे तरीके से शो करना जैसे योगों को निर्मित करता है। ऐसे जातक किसी दूसरे के मन के अकॉर्डिंगली चलने वाले या दूसरे के अकॉर्डिंगली अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते, और किसी भी लेवल का सेक्रीफाइस, इमोशन लेवल पे हुआ, वर्क लेवल पे हुआ, क्योंकि ऐसे जातक दूसरों की ज़्यादा परवाह करते हुए चलते हैं। तो आपका यही कहीं ना कहीं कमज़ोरी भी बन सकता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल अपना व्यक्तित्व जो है हर जगह दिखाने से आपको बचना चाहिए। और यहाँ पर एक जो शाखा है वो मंगल से भी कनेक्टेड है, तो एग्रेशन भी उतना ही खराब है जितना ही इमोशनल नेचर है। तो इस कंडीशन में ये दोनों ही आपके लिए हानिकारक है। आपको अपना नेचर कहीं ना कहीं बैलेंसिंग रखना चाहिए, जिसमें आपके इमोशंस पर फुल कंट्रोल आपको होना चाहिए। तभी जा कर के ये जो रेखाएं हैं अपना प्रोमिनेंट रिजल्ट दे पाएगा और आपको किसी भी काम में मन भी लगेगा। अदरवाइज मन बहुत जल्दी इस कंडीशन में उबने लगता है जब इतने ज़्यादा इमोशंस इतनी जल्दी निकल जाते हैं। एग्रेशन से कभी भला नहीं हुआ, इमोशनल नेचर होने से फ़ायदा बहुत जल्दी उठाया जा सकता है। मैरिज का जो एज है वो 28 के बाद का ही है, क्योंकि ये मांगलिक योग का संपूर्णतः निर्माण कर रहा है। तो इस कंडीशन में 28 के पहले किया हुआ मैरिज सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल ही देखने को मिलता है। 28 के बाद कोई मेजरली दोष नहीं लगता है इस कंडीशन में। और 21 साल के आसपास में अफेयर या फिर कहीं ना कहीं रिलेशन बनने, अटैचमेंट जैसे योग माइनर से ये कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो कोई मेजरली आपके नीचे की तरफ रेखा नहीं आ रही है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हर्ट या धोखा वगैरह ऐसे कोई भी योग नहीं है बाय गॉड ऑफ ग्रेस। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये जब इतने प्रोमिनेंट आइलैंड के फॉर्मेशन होते हैं तो इस कंडीशन में बचपन में स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ों से बहुत मेजरली गुजरना पड़ता है। और जब मंगल की रेखा काट करके जाती है तो हॉस्पिटैलिटी और एक प्रकार से यहाँ पर सिंपैथेटिकल अप्रोच बचपन से ही क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इतनी तकलीफ़ें खुद के साथ देख ली होती हैं कि दूसरों की तकलीफ़ें बड़ी सरलता से समझ पाने में सक्षम ऐसे जातक होते हैं। ट्रायंगल का साइन एक ऊपर में देखेंगे, ये दर्शाता है कि कितने ज़्यादा ये भाग्यशाली रहे हैं कि एक तो तमाम तरह के कष्ट परेशानी से बचपन में भी निकलते आए हैं, लेकिन इनके भाग्य से इनके घर परिवार में समृद्धि वृद्धि हुई है, उसका ये साइन होता है। और फिर उसका यहाँ पर देखेंगे तो एक अनदर आइलैंड का फॉर्मेशन है और ये अवेलेबल है यहाँ पर उनके उम्र 14 से लेकर के तकरीबन 19 के मिड में भी। तो इस पीरियड में भी ज़्यादा ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी कुछ भी नहीं हो पाया था और एक प्रकार से डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी। और ये नॉर्मल एज है यहाँ पर। इसका धीरे धीरे माइंड लाइन आपकी जो है इंडिपेंडेंटली रन होना शुरू हुई, लेकिन प्रेशर बहुत दिख रहा है इस माइंड लाइन पे। अभी भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये फेल करके अभी भी चल रही है। और ये कब तक चल रही है? ये अराउंड चल रही है 28 के आसपास तक। 28 के बाद से आप देख सकते हैं कि माइंड लाइन में फिर यहाँ सुधार हुआ, फिर यहाँ बीच में वापस फैल गई। तो ये दर्शा रहा है कि उम्र तकरीबन 36 तक आते आते वापस से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, लेकिन ये प्रेशर को आप इजीली एब्जॉर्व कर पाएंगे। ये वाला जो प्रेशर है जो यहाँ दिख रहा है उम्र 19-20 से लेकर के अराउंड 25-6 तक, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पर जब भी ऐसे ओवरलैप करती है माइंड लाइन, तो जब भी व्यक्ति के मेंटेलिटी में बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है, जब अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, फिर लाइफ में फ्रीडम बहुत अच्छा मिलता है। फ्रीडम यानी फाइनेंशियल फ्रीडम, जब व्यक्ति को ज़्यादा खर्च करते समय चिंता नहीं हो रहा है, आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, काम बहुत सही ढंग से चल रहा है, तब ऐसी ओवरलैप माइंड लाइन होती है जो एक प्रकार से पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, स्टेबलाइजेशन एवं ग्रोथ को इंडिकेट कर रही होती है। तो माइंड लाइन यहाँ पर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इस कंडीशन में सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, हमेशा नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहना, जितना काम आप प्लानिंग, प्रो कॉन्स एनालिसिस करेंगे, सब काम में आपको उतना ज़्यादा जो है एक प्रकार से सफलता मिलेगा। शॉर्ट फिंगर यहाँ पर आपको फोर्स करेगी शॉर्टकट अपनाने के लिए, लेकिन लॉन्ग माइंड लाइन आपको यहाँ दर्शाएगी कि आपको लीगल वे से और स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। और अगर आप अपने माइंड के अकॉर्डिंगली चलेंगे, हमेशा ग्रोथ में रहेंगे, हमेशा सक्सेस में रहेंगे या खुश रहेंगे। जब आप अपने फिंगर यानी फास्ट डिसीजन के हिसाब से या फिर इमोशंस के हिसाब से अगर चलेंगे तो हमेशा कहीं ना कहीं रिग्रेट महसूस आपको होगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है आपकी, इसलिए हमेशा सीखते समझते या कुछ ना कुछ नया लर्न करते आप जैसे जातकों को रहना चाहिए। हमेशा किसी न किसी प्रकार की किताब पढ़ते रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ के लिए सही होती है, लेकिन आपके केस में मेंटल यूटिलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंसेस जो भी अपने लाइफ में गेन करेंगे उसी के बिहाफ पे
सारे डिसीजंस प्रोमिनेंट बेस्ड ले पाएंगे। तो इसीलिए आप जैसे जातक अधिकतर मामलों में खुद का ही एग्जाम्पल अगर लेकर के काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगा। यानी खुद के ऊपर बिलीव करके, खुद के पास्ट को देख करके फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ है। इस प्रकार के माइंड लाइन वाले जातक कभी भी अधिकतर मामलों में विफल नहीं होते हैं। बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता, चतुर चालाकीपन और स्मार्ट किस्म का व्यक्तित्व यह उत्पन्न कर देता है। तो माइंड और हार्ट के रिगार्डिंग, दोनों के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ लाइन के फ्लो पे देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो कुल मिलाकर के ठीक है। जब इस प्रकार की रेखा काट करके जाती है, किसी प्रकार के रिलेशन बनने के संपूर्ण योगों को यह निर्मित करता है। हालांकि मंगल का कनेक्शन है और यहाँ पर लाइफ का कनेक्शन है लाइफ लाइन का, तो हेल्थ के रिगार्डिंग में माइनर स्ट्रेस आने के योग बनते हैं। और अगेन ये पीरियड कब का है? 28 और 9 का। इसके जस्ट बाद में आपकी सपोर्टिव लाइन क्रिएट हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली 28 और उसके बाद के समय में ही आपकी मैरिज के चांसेस फुली कन्फर्म है। लाइफ लाइन उस समय बहुत ज़्यादा फेल करके चल रहा है, इसका सीधा मतलब है कि आपके पास टाइम की बहुत कमी रहेगी उसके बाद में। हेल्थ के रिगार्डिंग दिक्कत नहीं रहेगा क्योंकि हार्ट लाइन और सपोर्टिव लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पाम में, तो हेल्थ के रिगार्डिंग या फाइनेंस के रिगार्डिंग दिक्कत नहीं है। बट येस, भागा दौड़ी इतनी रहेगी कि खुद के लिए भी समय थोड़ा कम ही रहेगा। लाइफ लाइन का फ्लो एट द एंड शुक्र की तरफ झुका, इसलिए फॉरेन जाने के चांसेस काम के रिगार्डिंग थोड़े कम दिखाई पड़ रहे हैं। मून लक लाइन है, लेकिन जब ये रेखा प्रोमिनेंट बेस्ड बाहर की तरफ झुक रही होती है तब जाकर के फॉरेन जो है यहाँ पर सेटलमेंट कनेक्शंस दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये शुक्र पर गया हुआ है, इसलिए ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते और फैमिली के प्रति डेडिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लाइफ लाइन के पैरेलल जो सपोर्ट आई है, इसका सीधा मतलब है कि 28 के पहले तक तो कोई सपोर्ट आपको ज़्यादा मेजरली मिलेगा नहीं। इसके बाद सपोर्ट बहुत अच्छा लाइफ में दूसरों के द्वारा, स्पाउस के द्वारा मिलता रहेगा। इंटरनल मार्स की तकरीबन स्थिति ठीक है, और जब भी यहाँ पर एक प्रकार से त्रिशूल की आकृति निर्मित होती है तो ये व्यक्ति को मल्टी मिलियनियर या बिलियनियर बनाता है प्रॉपर्टीज़ के द्वारा। इसीलिए इस कंडीशन में प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट या कंस्ट्रक्शन, इन सब के रिगार्डिंग कोई भी काम करने से बहुत ज़्यादा ही लाभ मिलता है। तो रियल इस्टेट में इनडायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको जो इस प्रकार का नॉलेज है ये दूसरों के यूटिलाइजेशन में काम आएगा। तो कमीशन बेस्ड अर्निंग होने के चांसेस इनडायरेक्ट वे में बहुत अच्छे हो जाते हैं, और बहुत बड़े लेवल की कमीशन इस कंडीशन में होती है। आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है। आउटर मार्स की आड़ी रेखा, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आकर के बिना सोचे समझे काम करते हैं जिससे नुकसान के पूरे आसार निर्मित होते, तब जाके इससे रेखा उत्पन्न होती है। इसीलिए अपने एग्रेशन जैसी चीज़ों पे फुली आपको कंट्रोल होना चाहिए। और यहाँ पर जितनी भी रेखा शुक्र की ये देख रहे हैं आप, ये सब अननेसेसरी वरीज की लाइन होती है। इस कंडीशन में मेजरली फैमिली इश्यूज से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, नहीं तो फैमिली मैटर में इन्वॉल्व होने से फैमिली मैटर और ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए इस कंडीशन को अननेसेसरी डायरेक्टली कहा जाता है। ये वो आड़ी रेखाएं हैं जिसका होना ही नहीं चाहिए किसी के हाथ में, लेकिन होता ही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन वरीज की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है कहीं पर भी। तो शुक्र आपका है बहुत अच्छा, देख सकते हैं कितना ज़्यादा उभार है, उभरा हुआ है, एकदम बैलून जैसा फुला हुआ है, जो कि एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी, गुड एक प्रकार से चार्मिंग पर्सनैलिटी। अगर पर्सनैलिटी के अलावा बात करें तो लग्जरीज, कंफर्ट और बहुत आलिशान घर या घर परिवार का सुख और अच्छा रहन सहन सब चीज़ ये दे रहा है। लेकिन इतनी आड़ी रेखा उसका भोग नहीं उठाने देती है, उन सारी चीज़ों का लाभ नहीं उठ पाता है फिर। और ये सारी रेखा अगेन एंड अगेन इंटरनल पीस को हार्म करती हैं। तो इसीलिए आपको इस कंडीशन में बहुत कूल काम रहने की आवश्यकता है। फैमिली मैटर को हल्के में लेने की ज़रूरत है। कुल देवी की आराधना करने से, किसी देवी की आराधना करने से, कन्याओं को भोज कराने से ये शुक्र के जो भी ऐसे थोड़े बहुत तकलीफ या परेशानी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और आपको जो भी ये थोड़ी बहुत तकलीफ इन फ्यूचर आते दिख रही है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, वो भी मेजरली फिर नहीं आएगा। अदरवाइज शुक्र आपका वास्तव में बहुत सही है। तो ओवरऑल लाइफ किसी प्रकार का कंफर्ट एवं लग्जरीज आइटम्स की कोई भी कमी आपको नहीं रहने वाली है। केतु की स्थिति अपने आप में बहुत बढ़िया है। केतु जब भी शुक्र से कनेक्ट करते हैं तो इस कंडीशन में लाइफ में अर्निंग ठीक देखने को मिलती है, और पैसे के साथ साथ जो प्रॉस्पेरिटी है वो भी बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार के केतु ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं देते या मोक्ष के योगों को निर्मित नहीं करते, लेकिन ओवरऑल लाइफ में फुली सेटिस्फाइड 100% कर देते हैं जब ट्रायंगल का साइन यहाँ बनता है तो। और इसके अलावा जो मरकरी लाइन है वो देख सकते हैं कि ओवरलैप कर करके चल रही, तो आपके अंदर खुद ही अनेकों प्रकार की चीज़ें सीखने की चेष्टा रहेगी ओवरऑल लाइफ। इसीलिए आप हमेशा नए नए कुछ ना कुछ सीखते या नए नए प्रकार की विद्याओं के प्रति काम करते हुए, गेन करते हुए देखने को मिलेंगे। चंद्र की स्थिति जो है विकसित बहुत सही है। तो इस कंडीशन में घूमने फिरने का शौक़ होना, राइटिंग का शौक़ होना, कुकिंग का शौक़ होना, नए नए प्रकार के आइटम चखने की युति होना, और कहीं ना कहीं थोड़ी काल्पनिकता और बहुत डीप थिंकिंग टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी होना, बोलचाल की कला में माहिर होने लगना, अपने बात को बहुत स्पष्ट व सीधे तरीके से बोलने की योग होना,
ये सब निर्मित है। जितनी भी हल्की फुल्की आड़ी रेखाएं यहाँ पर विकसित होती दिख रही है, हुई नहीं है, हो सकती है, तो ये सारी रेखाएं ट्रैवलिंग्स को ही इंडिकेट बहुत ज़्यादा करने लगती है, जैसे फॉरेन ट्रैवलिंग, मल्टीपल फॉरेन ट्रैवलिंग्स। और मनी ट्रायंगल का फ्लो इनडायरेक्टली क्रिएट होता दिख रहा है। ये रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, इसलिए अभी इसका इंडिकेशन नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हल्का ट्रायंगल आ रहा है। इसके अलावा ओवरऑल देखा जाए तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन तकरीबन बनता दिखाई पड़ ही रहा है। तो थोड़ा और अगर ये प्रोमिनेंट हो जाती है लाइन, देन आफ्टर पैसा जीवन में बहुत सही आएगा। अभी ये है कि आएगा ठीक, लेकिन रुकने नहीं वाला है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी कोई स्पेसिफिक साइन है नहीं, लेकिन जब भी माइंड लाइन के ऊपर से इतनी सारी रेखाएं निकल रही होती है तो खुद के द्वारा किए गए काम या लिए गए डिसीजन से हमेशा लाभ होने के आसार निर्मित होते हैं। कोई भी कमी ओवरऑल पाम में नहीं है, कमी सिर्फ कहाँ पे है, फोकस में। इसका ध्यान रखें। बाकी तो ग्रेट लेवल का सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी आपके ओवरऑल पाम के स्ट्रक्चर में, रंग में या फिर ओवरऑल लाइंस के अंतर्गत दिखाई पड़ रहा है। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।